मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली क्षेत्र से बोल रहा हूँ, जहाँ पर तीसरी बार शीला दीक्षित चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री है। मैं एक ख़ास बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ये जो लाइट देख रहे हैं, ऐसी ये कई किलोमीटर तक लंबी लाइट केवल इस रोड पर नहीं है, इस रोड के ऐसे और 4 रोड हैं उन पर है और ये ख़ास उपलक्ष्य में है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कितने किलोमीटर के आसपास होगा। ये तकरीबन 8 किलोमीटर की रेंज में इस तरह की लाइटिंग करी गई है। 3 लाइट के बल्ब, 3 लाइनों में 3 अलग अलग रंग की रोशनी वाले बल्ब ये लगाए गए हैं और इसका उपलक्ष्य है कल वाल्मीकि जयंती है, इसका यह उपलक्ष्य है। परंतु पिछली बार भी थी वाल्मीकि जयंती, यही मेरा घर भी है और इस बार बहुत अच्छी रोशनी हुई है। तो इसका कारण क्या है? जहाँ तक इसका कारण मुझे नज़र आता है, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी का एक सम्मेलन हुआ था, जिसे कि दलित सम्मेलन बोलकर किया गया था। असल में वो सम्मेलन सिर्फ एक जाति विशेष के लिए किया गया था, जो कि वाल्मीकि जाति या लाल बेगी नाम से जानी जाती है। और उस एक जाति विशेष के सम्मेलन को पूरा दलितों का सम्मेलन बता के एक झूठा प्रचार किया गया था और राहुल गांधी को देश में और अनुसूचित जाति के लोगों की नज़रों में हीरो बनाने की कोशिश की गई थी। अब मैं आपको एक बात का और उद्घाटन करता हूँ कि दिल्ली में और इस क्षेत्र में वाल्मीकि समुदाय की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कि उनका वोट बैंक भी है और उनका वोट बैंक पाने के लिए इस तरह से यह कांग्रेस पार्टी ने व्यर्थ का खर्चा किया है। यही नहीं, अभी महीना भर पहले कांग्रेस पार्टी ने इस एरिया के प्रधान सुखाराम को भी, जो कि खुद वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, उनको भी एनडीएमसी का कुछ बोर्ड में कोई मेंबर नियुक्त किया है इलेक्शन आने से पहले। इस तरह की रोशनी बड़े बड़े व्यापारी भी अपनी मार्केटों में नहीं कर पाते हैं, जो कि कांग्रेस ने लोगों के पैसे से यहाँ पर किया है। इस क्षेत्र में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय के ऊपर 1954 में गोलियां चलाई गई थी। उनका एक आंदोलन हुआ था सरकारी नौकरी को लेकर और कांग्रेस ने पहली बार उन पर गोलियां 1954 के अंदर चलाई थी, जिसमें शायद 1 या 2 लोग मारे भी गए थे। उसके बाद उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया, कहीं दबा दिया गया और उसके बाद उन्हें नई दिल्ली क्षेत्र से उठाकर त्रिलोकपुरी के अंदर छोटी छोटी जाजा कॉलोनी, स्लम्स या कहीं झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में ठूस दिया गया। आज वाल्मीकि समुदाय दिल्ली के अंदर बहुत ही बुरे हालात में है। शिक्षा की मात्रा, उनके समुदाय में शिक्षा का अभाव है। इसका कारण ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, जहाँ पर अधिकांश स्तर वाल्मीकि समुदाय या दूसरे अनुसूचित जाति के या और निम्न स्तर के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। और इतने सालों से 47 के बाद कांग्रेस का ही राज मानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का राज तो कम ही आया है, पर बीजेपी के राज में भी कोई सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। तो जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं वो तो सरकारी स्कूल घटिया है, एकदम करने वाली कांग्रेस है। यह जहाँ पर वो रह रहे थे नई दिल्ली क्षेत्र से उठाकर उन्हें जमुना के बाहर त्रिलोकपुरी में फेंकने वाली कांग्रेस है। तो ये दिखावा किस बात का? ज़रा सोचिए, सिर्फ वाल्मीकि समुदाय के अनुसूचित जाति के नहीं, समस्त देश के लोग सोचिए कि अगर कांग्रेस इस तरह से खर्चा व्यर्थ कर रही है देश का पैसा वोट बैंक के लिए, तो ये इतने सालों से कितना पैसा देश का ऐसे गंवाती हुई आई है। इस बात पर ध्यान दीजिए। आप लोग मायावती जी को तो बहुत गालियां दे देते हैं और आसानी से दे देते हैं, परंतु कांग्रेस ने कितना आपका सत्यानाश किया है, इस देश का सत्यानाश किया है। और वाल्मीकि समुदाय का सत्यानाश तो कांग्रेस ने ही किया है। आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इस समय दिल्ली में 2 प्रत्याशी और खड़े हुए हैं शीला दीक्षित के खिलाफ। एक बहुजन समाज पार्टी की है और एक
अनीता उज्जैनवाल है जो कि निर्दलीय खड़ी हो रही है। तो मैं जानता हूँ कि समाज में केवल वाल्मीकि समुदाय का नहीं, समस्त अनुसूचित जाति जनजाति दलितों का, और खास करके दिल्ली में अनुसूचित जनजाति जो कि आधी मात्रा में है, उनका किस तरह सत्यानाश कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके उद्भव के लिए कोई कार्य नहीं किए, उनकी शिक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किए, उनके रोज़गार के लिए कोई कार्य नहीं किए। सरकारी नौकरियों के अंदर सफाई कर्मचारियों की परमानेंट नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी, सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है, उसके लिए कोई काम नहीं किए और ये दिखावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों को समझिए और समझदार बनिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।